और अब असम की राजनीति से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं, जहां भूपेंद्र बोरा के कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद से ही सियासी घमासान उठना शुरू हो गया है। क्या कुछ बयानबाजी हो रही है, आपको सुनवाते हैं। भूपेंद्र बोरा, जो कल तक असम कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे, अब पार्टी छोड़ने के बाद वही भूपेंद्र बोरा अब कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। गौरव गोगोई ने बोरा पर बीजेपी से पहले से रिश्ते होने का आरोप लगा दिया। Rumors regarding the close relationship between Himanta Biswa Sharma and Bhupendra Bora. We tried our best to not believe in these rumors and speculations. But we always wondered how information related to confidential meetings were known by journalists, a particular journalist close to Himanta Biswa Sharma. And now these rumors and speculation, both within the party and outside the party, have come to light that they were true. Because a day after leaving the Congress party, resigning from the Congress party, Bhupendra Bora had no qualms about joining the BJP and surrendering to Himanta Biswa Sharma. गौरव गोगोई की तरफ से ये आरोप लगे तो भूपेंद्र बोरा ने नाम लेकर गौरव गोगोई पर पलटवार किया और पार्टी छोड़ने की वजह भी बताई। मैंने बोला तुम पब्लिकली क्यों बोला, तुम मुझे इतना पब्लिकली ह्यूमिलेट क्यों किया? कोई जवाब नहीं है। तो पहले भी 20 में एक महीना पहले मैं गौरव गोगोई को एक चिट्ठी लिखा था, प्लीज डोंट कंपेल मी टू एड्रेस ए प्रेस मीट अगेंस्ट यू। और वो जो चिट्ठी में गौरव गोगोई को लिखा था एक महीना पहले, वो चिट्ठी भी मैं जितेंद्र सिंह और देवव्रत शइकिया सीएलपी लीडर को दिया था, रेस्पॉन्ड नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? जो करना है करो। तो रिजाइन किया, हाईकमान को बताया ये बात। और जब सब लीडरशिप मेरा घर में आया, राहुल जी का भी फोन आया, मैंने क्या बोला, तो इतना ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करने का कैपेसिटी मेरा नहीं है, आप मेरा बात का ऊपर थोड़ा बोलिए। किसी ने नहीं बोला। इस बीच भूपेंद्र बोरा पर हमला करने में AIDUF भी पीछे नहीं रही। भूपेंद्र बोरा तो बीजेपी का ही एजेंट था और हमारा आसाम का मुख्यमंत्री तो हिमंत बिश्व शर्मा जी बार बार ये बताते रहे, 2 साल पहले से भी बताया था कि भूपेंद्र बोरा बीजेपी में आने वाले हैं और उन्होंने डेडलाइन भी दिया था कि 2026 के जनवरी या फरवरी में भूपेंद्र बोरा बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। तो इतने दिन वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था APCC का, लेकिन APCC की प्रेसिडेंट होते हुए भी उन्होंने बीजेपी के डिक्टेशन में ही काम किया था। और अभी भी कांग्रेस में बहुत सारे बीजेपी के एजेंट मौजूद है और जब तक वो लोग कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस आसाम में कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे और बीजेपी के लिए ही वो लोग काम करते रहेंगे। और इन सब का जवाब देने में असम CM भी आगे आ गए। भूपेंद्र बोरा कांग्रेस का लास्ट रिकॉग्नाइज हिंदू लीडर थे। बाकी अगर देवव्रत शइकिया का बारे में पूछे तो हितेश्वर शइकिया का बेटे है, गौरव गोगोई का बारे में पूछे तो तरुण गोगोई का बेटा है, प्रद्युत बरदলৈ खुद माइनॉरिटी सीट से जीतते हैं। तो कांग्रेस का लास्ट लेजिटिमेट हिंदू फेस भूपेंद्र बोरा ही था और उनका रेजिग्नेशन होना एक प्रकार से हिंदू समाज से कांग्रेस अपने आप को अलग कर लेना जैसा बात हुआ है। असम चुनाव से पहले जिस तरह से भूपेंद्र बोरा ने कांग्रेस को बाय बाय कहा है, उससे पार्टी में खलबली मची हुई है।